अंतिम समय में, सत्संग विचारों के अंतिम समय में एक अंतिम चेतावनी जो महाराज जी हम सबको दे रहे हैं। इस भजन की अंतिम चेतावनी सभी कान खोल करके सुन लें। महाराज जी के ये शब्द जो महाराज जी हम सबको कह रहे हैं कि अगर अब भी ना बदले तो फिर क्या होगा हमारा भविष्य। आइए श्रवण करते हैं अंतिम चेतावनी को। मेरी चुनौती को हंसकर न टालो, समय है बहुत कम, स्वयं को बचा लो। अपने तपोबल से मुझको रिझा लो, अपने तपोबल से मुझको रिझा लो। डूबोगे वरना सहारा न होगा। नवयुग का आना तो निश्चित ही है, पर नवयुग बुलाया हमारा न होगा। नवयुग बुलाया हमारा न होगा। जब भी वो शक्ति इस धरती पर आती है तो उनके दो उद्देश्य होते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों का कल्याण, भक्तों का निर्माण और धर्म की संस्थापना। महाराज श्री ने हम जैसे शिष्यों के निर्माण में 30 वर्ष लगाए। एक एक क्षण हम सबको दिया है हमारे निर्माण में, हमें बनाने के लिए। लेकिन अगर इतने समय में 30 वर्ष महाराज जी ने साकार सानिध्य दिया और 7 वर्ष आज हो चुके हैं समाधि में, जिसमें भी महाराज जी ने अपने प्रेम में कोई कमी नहीं छोड़ी है, पग पग पर मार्गदर्शन दिया है। 37 वर्ष हमने इस मिशन में महाराज जी ने दिए हैं अपने भक्तों का निर्माण करने के लिए। लेकिन अगर आज भी हम नहीं बन पाए, अगर आज भी हम नहीं सुधर पाए, नहीं बन पाए, तो अब फिर दूसरा समय आ चुका है, धर्म संस्थापना का समय। अब समय आ गया है जब महाराज जी ने धर्म की संस्थापना करनी है, विश्व का निर्माण करना है, नवयुग का निर्माण करना है। और उसमें अगर हम नहीं सहयोगी बन पाए तो फिर गुरु कब तक हमारी प्रतीक्षा करेंगे, कब तक? अब समय नहीं रहा, अब समय बहुत कम बचा है। आप स्वयं देखिए बाहर घट रही घटनाओं की ओर। ये बाहर की घट रही घटनाएं क्या आज हमें व्याकुल और व्यथित नहीं कर रही? निस्संदेह हर साधक को कर रही है। लेकिन एक और प्रश्न हम में से हर साधक को सोचना चाहिए, क्या इस समय के बारे में महाराज जी ने हमें सचेत नहीं किया था? क्या नहीं बताया था महाराज जी ने हम सबको? जब महाराज जी समाधि में नहीं गए थे, याद कीजिए वो क्षण जब महाराज जी सामने बिठा बिठा करके हमें भजन सुनाया करते थे। आपने सबने ये सुना होगा, मानवता का खड़ा भविष्यत सर्वनाश के द्वारे, युग दृष्टा की वेदना जीवन क्रांति पुकारे। महाराज जी ने तो तब ही ये भविष्यवाणी इस समय के बारे में कहा था कि मानवता का भविष्य महानाश की ओर जा रहा है। फिर महाराज जी ने एक और भजन में हमें समझाया, कुटिल चाल कली काल चल रहा, युग की गति पहचानो, क्रूर ध्वंस का साज सज रहा, चेत उठो दीवानो, क्रूर विध्वंस होने वाला है आने वाले समय में, चेत जाओ, समझ जाओ। महाराज जी ने बार बार समझाया, लेकिन हम फिर भी सोते रहे। फिर महाराज जी ने 2017 में समाधि में जाने के बाद फिर से एक अनुभव के माध्यम से हमें समझाया, जो अब है समय वो युग कल ना रहेगा, भावी की तस्वीर दिखला रहा हूं। फिर ना तू कहना ना चेताया मैंने, सो ना खो ये चेता रहा हूं। महाराज जी ने तब भी कहा 2017 में, फिर मत कहना कि मैंने नहीं चेताया, मैं चेता रहा हूं। लेकिन हमने तब भी सुना, सुनकर के अनसुना कर दिया। महाराज जी ने फिर से अपनी करुणा का परिचय दिया। फिर से 2019 में एक और अनुभव में महाराज जी ने कहा, पल भर में सब कुछ पलटेगा, परिस्थितियां अभी विकट होंगी,
फिर ना कहना तुम हमको कि हम तुम्हें चेताना भूल गए। क्या महाराज जी ने नहीं चेताया था? चेताया था गुरु भाइयों बहनों, हम सबको चेताया था, लेकिन हम महाराज जी के वचनों को समझ नहीं पाए, सुन नहीं पाए, अनसुना कर दिया सुन करके। आज एक एक घटना हूबहू वैसे घट रही है जो श्री महाराज जी ने कहा था। और अब फिर से महाराज जी ने इस भजन में एक और चेतावनी दी है, मेरी चुनौती को हंसकर ना टालो। हमने तब जितनी भी चेतावनियां सुनी, हम में से कई ऐसे साधक होते थे जो अक्सर कटाक्ष करते हुए पूछा करते थे ना, भैया ये हर बार ही सुनते हैं जी, समय बड़ा भयानक आने वाला है, समय बड़ा भयानक आने वाला है, ये कब आएगा समय? देखिए आज हमने उस समय भी महाराज जी के भजनों को हंस करके टाल दिया, और आज भी हंस करके मत टालो। महाराज जी ने कहा मेरी चुनौती को हंसकर ना टालो, समय है बहुत कम, स्वयं को बचा लो। आज फिर से एक और चेतावनी महाराज जी ने हम सबको दी है, बहुत कम समय बचा है, बहुत कम समय बचा है, अपने आप को बचा लो। जिनको ये अनुभव हुआ था, महाराज जी ने ये अनुभव करवाया था, यूं तो महाराज जी ने उनको 2015 में ही अनुभव में लिखवाया था भजन, लेकिन महाराज जी ने तब कहा कि अभी नहीं, अभी इसका समय नहीं आया है, जब समय आएगा हम तब तुम्हें बताएंगे। और आज जब ये भजन रिलीज हो रहा है, इस भजन के माध्यम से महाराज जी ने कहा अब समय आ गया है, अब बताओ सबको कि समय है बहुत कम, स्वयं को बचा लो, अपने आप को बचा लीजिए गुरु भाइयों बहनों, स्वयं पर काम कीजिए, अब समय नहीं रहा। अब ये छोटी मोटी ढीली ढाली साधनाओं से काम नहीं चलने वाला, अपने तपोबल से मुझको रिझा लो, अपने तपोबल से मुझको रिझा लो। महाराज जी ने कहा वरना डूबोगे, वरना सहारा ना होगा, फिर तड़पते रहोगे, कहीं कोई रास्ता नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि गुरु यूं तो गुरु करुणा वरुणालय होते हैं, शिष्यों का निर्माण करते हैं, लेकिन ये बात आज गांठ बांध लीजिए आप सब कि जो गुरु के मिशन में सहयोगी नहीं होते, जो नवयुग के अनुरूप स्वयं को नहीं ढाल पाते, उन्हें नवयुग में कोई स्थान नहीं मिलेगा, उनको नवयुग में कोई स्थान नहीं मिलता। इतिहास साक्षी है। भगवान श्री कृष्ण ने